शिव आराधना। एक बार में काम नहीं चले दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले तीसरी बार सुनो, पर शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर कर ऑनलाइन फिर श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए। एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा, गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव। फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर आया। अच्छा, आया भी किसके साथ से? कबीरदास जी के पास। और कबीरदास कोई साधारण संत नहीं है महाराज, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा। एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे, ठहाका लगा के। कबीरा रो भी रहे हैं और कबीरा हंस भी रहे हैं, और जितने लोग इनके घर के अंदर झांक के देख रहे हैं तो सब सोच रहे हैं ये तो पागल हो गया कबीरदास। बताओ, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में हंसता। कोई ने पूछा कबीरदास जी से, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा तो पाटन के बीच में साबुत रहा। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये दो मैंने चक्की को चलते हुए देखा है। तो गांव के लोगों ने पूछा, जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी? कबीरदास जी बोले, देखी तो बहुत थी, पर आज जैसी देखी वैसी नहीं देखी। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, कभी कभी ज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम रोज चलती हुई चक्की देख रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं आया, और कबीरदास जी रोज देखते हो, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। हो जाता है कभी कभी, अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुमने कभी चलती चक्की नहीं देखी? देखी। फिर क्यों रो रहे हो? दो पाटों के बीच में जो दाने थे वो सब पिस गए। अच्छा, तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की लेकर कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस।
कबीरदास जी कह रहे हैं मैं हंस इसलिए रहा हूं कि दो पाटों के बीच में कीला लगा है, उस कीले के पास में जो दाना जाता है वो फंस कर रह जाता है, फिर वो चक्की के पाट में पिसाता नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, तो किसी ने पूछ लिया, कबीरा तुम रो क्यों रहे हो? संसार के दो पाटे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, और ये संसार के पाटे में मनुष्य दाने के रूप में पिसाते चले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं। समय जाता जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं संसार के पाटे के बीच में एक शिव महापुराण, राम कथा और भगवान की भजन रूपी एक कीला लगा हुआ है। जो कीले के पास चला जाता है वो पिसाता नहीं है, जो कीले के नजदीक पहुंच गया वो फंस कर रह गया, फिर वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में पहुंच गया, भजन में पहुंच गया, कीर्तन में पहुंच गया, वो बच गया। कितनी तारीख को कथा समापन होगी? जम के बोलो। हाँ ठीक है। 9 तारीख को समापन होगी। 10 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आप क्या क्या करते हो? कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना किसी को अपशब्द कहते हो, कितना क्रोध आता है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो। 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना। 7 दिन कथा सुनिए ना, तो 7 दिन का हिसाब लगाना। फिर भगवान को धन्यवाद देना कि कम से कम मैं कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मेरा मुंडा तो बंद रहता था, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो पाप तो नहीं करती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मूड अपसेट तो नहीं रहता था, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो डिप्रेशन में तो नहीं जाती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मैं किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ प्रपंच तो नहीं करती थी। कम से कम मेरे भोलेनाथ ने नवरात्रि के 7 दिन मेरे 3 घंटा भगवान की भक्ति में लगा दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं। 10 तारीख से 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना कि 3 घंटे में तुम कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, सब्जी बघारने के समय पर कितना मुंडा सड़ाते हो, रोटी का आटा उसनते समय तुम कितना गुस्सा निकालते हो। वो तो तुम्हारा बस नहीं चले कि आटे की जगह तुम किन कित्तों को मसल दो। जब तुम आटा उसनती हो ना, इतनी दमदारी से उसनती है, जिंदगी पूरी नरक हो गई इनके चलते, यहाँ लाके पटक दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, यही खाई जा रही है, हमारे पूरी जिंदगी नाश कर दी, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। देखा और उस कई रोटी बनी दादा पूरी जिंदगी। अब जो आटा उसना, वो की जो रोटी बनी और जी ने खाई, फिर उन्हें शाम तक क्या लड़ाई, क्या जोरदार। फिर देखिए और कई ऐसे भी होते हैं जो भजन से आटा उसन लगते हैं, भजन से उसन लगते हैं। अरे भक्ति का आटा लिया श्रद्धा का पानी, भक्ति का आटा लिया श्रद्धा का पानी, कीर्तन का नमक डाला माने उसान, कीर्तन का नमक डाला माने उसान। रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, हाँ रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, भर भर खाई मैंने शिव नाम की, भर भर खाई मैंने शिव नाम की, हाँ रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, ओ रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, ओ रोटी पकाई मैंने शिव नाम की, ओ रोटी
रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। हारे भर भर खाई मैंने शिव नाम की। भर भर खाई मैंने शिव नाम की। ओ जी भर भर खाई मैंने शिव नाम की। ओ जी भर भर खाई मैंने शिव नाम की। हाँ जी रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। जी रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। ओ जी रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। जी रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। अरे भर भर खाई मैंने शिव नाम की। भर भर खाई मैंने शिव नाम की। हाँ जी भर भर खाई मैंने शिव नाम की। भर भर खाई मैंने शिव नाम आओ की। से। बोले जय हो। आओ से। इस रोटी को बेटे ने खाया। इस रोटी को बेटे ने खाया। बेटे ने खाया मेरी बेटी ने खाया। बेटे ने खाया मेरी बेटी ने खाया। बेटे ने खा के राम नाम गाया है। बेटे ने खा के राम नाम गाया है। मैंने रोटी पकाई शिव नाम की। मैंने रोटी पकाई शिव नाम की। अरे रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। मैंने रोटी पकाई मैंने शिव नाम की। भगवान शंकर के नाम की रोटी है। ये प्रेम से पक गई है, बन गई है, तैयार है। जिसने खाया है उसने राम नाम कृष्ण नाम गाया। हार हार महादेव। अब दिल से खाइए, दिल से गाइए। शिव नाम की वो रोटी है। क्रोध में नहीं, प्रेम में बनना चाहिए। जो खाए वो प्रभु का नाम जम के तो बोलो गाय। जो खाए वो प्रभु का नाम। वो कबीर दास जी के पास फिर आया कि चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में दाने रह गए बस। एक किला है, भगवान की कथा, मंदिर, देवालय, पूजन अर्चना, ये किला। उस किले के पास जो चला जाता है फिर वो पिसाता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस किले के पास जाकर बैठ जाओ, पिसाओगे नहीं। 3 घंटा कम से कम पाप तो नहीं होगा। 3 घंटा झूठ तो नहीं निकलेगा। 3 घंटा हमारे शरीर से कोई गलत काम तो नहीं होगा।
3 घंटा अगर होगा तो भगवान का भजन होगा। घर में अगर 3 घंटा शिव महापुराण की कथा टीवी पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, तो जितने लोग मोबाइल पर सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। कम से कम 3 घंटा शरीर से पाप तो नहीं होता, अच्छा ही काम। तीन घंटा शरीर से श्रेष्ठ कर्म हो रहा। फिर पूछा, फिर कहा, पढ़े लिखे लड़के ने आकर फिर कहा कबीरदास जी से, गुरुदेव आप बताओ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, तो मुझे सत्संग की, प्रवचन की, कथा की क्या क्या? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर दे मारा। अब की बात, कबीरदास जी के हथौड़े को पकड़ा पुत्र ने, उस लड़के ने कहा, गुरुजी कुछ तो बोलो, क्यों इस पर हथौड़ा रोज रोज मारते हो? कबीरदास जी ने कहा, हथौड़ा रोज इसलिए मारता हूं क्योंकि खूंटे से गाय बंधती है, बछड़ा बनता है, गाय बछड़ा इस खूंटे को रोज रोज हिला देता है, इसलिए मैं हथौड़ा मारकर इसको वापिस ठोक देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बेटा कितना भी पढ़ जाओ, चाहे तुम इंजीनियर बन जाओ, चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम सीए बन जाओ, चाहे तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बन जाओ, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री केवल यहीं चलेगी, ऊपर तो यही डिग्री चलेगी, वो डिग्री नहीं। इंजीनियर की डिग्री लेके ऊपर चले जाओ, कितना सुंदर संवाद है। एक विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, मर गए, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, कहा आज छुट्टी है, थोड़ी देर बाद खुलेगा, ये लाइन लगी है बैकुंठ में जाने की, तुम भी लाइन में लग जाओ। पंडित जी भी लाइन में लगे, पंडित जी जिस लाइन में लगे थे उसी लाइन में आगे एक भैया केप लगा के, जीन्स पहन के, वो भी फटी 2-4 जगह से, और चाबी का कीरिंग घुमाता हुआ खड़ा हुआ था, उसके आगे और 2-4 खड़े हुए थे। पंडित जी ने मन में सोचा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, इनको तो नरक की लाइन में लगना चाहिए, बैकुंठ में क्या कर रहा है। दूसरे दिन दरवाजा खुला, एक एक व्यक्ति को अंदर लिया गया, बैकुंठ में आइए, तुम कौन? हम ये, ठीक है, जाओ वो कमरे में जाकर रहना चालू कर दो, वहां पर डनलप का गद्दा बिछा है, आराम से भोजन आएगा, खाओ। जो टोपी पहना था, फटा हुआ जीन्स पहना हुआ था, चाबी घुमा रहा था, वो अंदर आया, तुम कौन? मैं गाड़ी का ड्राइवर। अच्छा। सामने एक वीआईपी रूम बना है, गोल्डन रूम, वीआईपी रूम है, सोफा मोफा सब लगा है, डनलप के गद्दे लगे हैं, दासियां तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आएंगी, भोजन आराम से खाओ, एसी लगा हुआ है, खूब चैन की जिंदगी जियो, बैकुंठ में आराम से रहो। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुम कौन? हम पंडित जी हैं, कथा करते हैं, पृथ्वी पर हमने खूब कथा करी। अच्छा। सामने वो झोपड़ा दिख रहा है घास वाला, वो झोपड़े में चले जाओ, चक्की रखी है, आटा पीसना, भोजन बनाना, सब्जी रखी है, बनाना और खाना। पंडित जी बोले, ये कहां की तरीका? बस के ड्राइवर को एसी का रूम, बस के ड्राइवर को वीआईपी रूम, और हम गांव के पंडित, और हमने इतनी विद्वत्ता में कथा बाची है, ढेर लोग हमने कथा बाची, ढेर सारी, और तुम हमको एक झोपड़ा दे रहे हो? पंडित जी से भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, यहाँ चिल्ला चोट मत करिए, यहाँ कर्म के अनुसार रूम मिलता है, जैसा आपने जमा करा होगा वैसी वीआईपी व्यवस्था। मैं आंदोलन करूंगा, पंडित जी बोले, पार्षद बोले बिल्कुल करिए, पर चिल्ला चोट मत करिए। मैं तो चिल्लाऊंगा,
क्या चाहते हो? इतने में आ गए धर्मराज। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ? महाराज पंडित जी चिल्ला रहे हैं। क्यों? इन सबको अच्छा रूम मिल गया, पंडित जी को झोपड़ा मिल गया, इसलिए चिल्ला रहे। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आप भूदेव हो, पर ये वैकुंठ है, यहां पर कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो मैंने कौन सा कर्म बेकार करा था? वो बस के ड्राइवर को वीआईपी रूम दिया और मुझे ये झोपड़ा। धर्मराज बोले, ये बस का ड्राइवर है। जब ये बस चलाता था इतनी तेज चलाता था कि जितने अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसीलिए इसको वैकुंठ में वीआईपी रूम दिया। और गुरुदेव आप जब कथा करते थे लोग दीवार से टिक के सोते थे, इसलिए झोपड़ा। आपसे भी निवेदन है रायसेन वालों, कहीं की सो रही हो तो कोनी मार के जगा देना, नहीं तो सीवर वालों को झोपड़ा मिल गया। थोड़ा कथा में कहीं पर भी जाओ, चाहे भागवत कथा में जाओ, चाहे राम कथा में जाओ, चाहे शिव महापुराण में जाओ, चाहे गीता में जाओ, चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण पूजन करा रहा हो, अनुष्ठान करा रहा हो, उस समय आपके नेत्र खुले हुए होना चाहिए। और केवल साधारण से नेत्र नहीं, ज्ञान के चक्षु भी खुले हुए होना चाहिए, जिन चक्षुओं के बल पर मेरा नारायण मिल जाता है, वो ज्ञान के चक्षु। किला इसलिए हथौड़े को मार रहे हैं, तो वो लड़का पूछ रहा है क्यों? इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये गाय बैल इससे बंधते हैं, बछड़े बनते हैं, इस खूंटे को ढीला कर देते हैं। मैं हथौड़े से इसको फिर ठोक देता हूँ। उसी तरह तुम कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी लिख जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, चाहे तुम किसी की भी डिग्री लेकर आ जाओ, ये डिग्री तुम्हारी केवल भूलोक पर काम आएगी, मृत्युलोक पर काम आएगी। वो डिग्री केवल तुम्हारी यही काम आएगी, पर ऊपर जो डिग्री काम आएगी। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, मैं कीले को बार बार ठोक रहा हूं, उसका कारण है कि संत सत्संग में आने वाले को इसलिए ठोकता है, हृदय में कथा को इसलिए बिठा देता है कि तुम्हारी डिग्री यहां तक की है, बाकी की डिग्री ये वहां काम आने वाली है। सत्संग वहां काम आएगा, भजन वहां काम आएगा, कीर्तन वहां काम आएगा, स्मरण वहां काम आएगा। इसलिए शिव पुराण कहती है, शंकर को दिया गया समय, शंकर को दिया गया धन, शंकर को दी गई श्वास, शंकर को दिया गया समर्पण। कहाँ काम आता है ये व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता। जब उसके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, दुख आती है, बीमारी आती है, तकलीफ पड़ जाती है, तब शिव का सत्संग जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सत्संग एक पत्र में है, आपका सत्संग किया हुआ कहां काम आता है, पत्र में वर्णन किया। देखिए, तन्वी सक्सेना उम्र 11 वर्ष, विदिशा, सिविल लाइन विदिशा से हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला कर बोले एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तन्वी जी आपने लिखा है, मेरी बुआ के सीने में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर की संभावना, लेकिन मैंने कथा में सुना और सुनने के बाद मैंने मेरी बुआ के लिए मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। बुआ को भी मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने के लिए कहा और उसका फल मुझे क्या मिला कि मेरी बुआ के गठान का ऑपरेशन हुआ और जब गठान जांच के लिए मुंबई गई तो वहां से आया कि इसमें कैंसर नहीं है। ये शिव कथा, ये शंकर है।
बैठो बेटा तन्वी, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ये शिव कथा, ये शंकर का स्मरण है। अब कहो, तुम्हारा किया गया भजन, शंकर को दिया गया समय। फिर कहूंगा जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिन में सुनते हो चाहे रात में सुनते हो, चाहे रात्रि को ऑफिस से आने के बाद रात को सोते समय भले 5 मिनट सुनते हो, वो 5 मिनट भी तुम्हारा कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा और आपके जीवन को सार्थक बना जाएगा। आपका किया गया भजन। ये वो अमृत है, शिव अमृत। देव सूर्य नारायण भगवान को अर्घ, सिर से थोड़ा ऊंचा 8 इंच जल समर्पित, शरीर सुखी। करो जब और जब शिव स्मरण में ये चित्त लग जाएगा, भजन में लग गया, फिर जीव भटकेगा, भटक नहीं सकता। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। जम के बोलना जरा एक विचार कर कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। अरे भाई, खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ ना, खुद लगाओ। खुद के शर्ट की बटन स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया, बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप
पलंग पर पड़े हो या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाए और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद कपड़े की बटन लगा सकते हो। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगा लो। इस जीते जी शरीर से दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण संकीर्तन करते चलो। महाराज इस शरीर से स्मरण करते चलो, इसके सिवाय कोई साधन। जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, चल जाए जीवा पापनी राम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, ओ नाम के बिना। ये जिज्ञा सबसे ज्यादा आलसन, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन है ये जिज्ञा। खाने में ऐसा स्वाद बताए, क्या जोरदार सब्जी बनी। मैं तो अभी गणगौर के उद्यापन में गई थी, उनके यहाँ क्या सब्जी बनी जोरदार। मैं तो शादी में गई थी, दही बड़ा इतना जोरदार बना, पर वो मीन चाउमीन में थोड़ा सा स्वाद नहीं था। मतलब जिभ्या इतनी आलसन, स्वाद बताने में नंबर 1, और इससे कह दो थोड़ी देर राम राम गा ले, थोड़ी देर राम राम गा ले। चालू तो अच्छे से ही होती है जब बैठती है राम राम। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि, अभी भी नहीं बोली जीवा कि मरी मरी हरी गई। और कोई भजन करते करते सो जाए और उसको कोई जगा दे, उठ सो रही है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है। भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। सोने का तो काम ही नहीं है। ये जिभ्या शिव भक्ति में डूबी रहे, नेत्र शंकर का दर्शन करते रहे, श्रवण का कथा सुनती रहे, हाथ शिव पर जल चढ़ाते रहे, चरण शिव मंदिर तक जाते रहे, और ये शीश भगवान के चरणों में झुका रहे। बस इससे ज्यादा इस शरीर को क्या चाहिए। कभी भगवान ने आकर नहीं किया तुमसे कि मुझे 2-4 लाख रुपए दान करो, या मुझे धन दो, या पैसा दो, या दौलत दो। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे दो। भगवान तो ये कहता है निर्मल मन सो मोहि आवा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान कहता है मुझे छल छिद्र नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा मन चित्त वृत्ति जो निर्मल स्वभाव है तेरा, वो मुझे दे दे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। शिव पुराण का माता पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ जब शादी हो गई माता पार्वती जी की, विवाह जब हो गया माता पार्वती का, और मंगल विवाह होने के बाद जब माता पार्वती कैलाश पर आ गई
पार्वती की जब विदाई हुई, माता मैनावती ने खूब ज्ञान दिया, समझाया। बहुत जरूरी है महाराज इस कथा को श्रवण करना। घर से जब बेटी विदा होती है, पहली विदाई जब बेटी की होती है, घर से जब बेटी विदा होती है, ये पूर्व का नियम है कि माता जानकी जब विदा हो रही थी तो सौभाग्यवती माताओं ने आकर समझाया था। पार्वती मैया जब विदा होती हैं तब बहुत सारी सखियां आकर पार्वती जी को ज्ञान देती हैं। बहुत जरूरी है। बेटी जब विदा हो तब बेटी को संस्कार देना, ज्ञान देना। बेटा, जिस घर में विवाह कर कर जा रही हो वो घर तुम्हारा है। ओ बेटी, ससुराल में रही हो तो चांद बन के। बेटी को ज्ञान दीजिए। ओ बेटी, ससुराल में रही हो तो चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, ससुराल में रही हो तू। बोलो रायसेन वालों, बेटी ससुराल में रही हो चांद बन के। बेटी जब विदा हो तब उसको ज्ञान दीजिए, जैसे ये दिया जा रहा है। ससुराल में चांद बन कर रहना, हीरे और पन्ने की, अरे बोलो बोलो, दुकान बन कर रहना। यहां ये नहीं बोला कि पान की दुकान बन के रहना। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई होती है। इसलिए हीरे और पन्ने की दुकान बनकर ससुराल में बेटियां मर्यादा में रहें। सिर पे पल्लू डला हो, ये पल्लू नहीं है, सिर का पल्लू नहीं, ये हमारे पूर्वज कुल देवी देवताओं की जब तक पल्लू रहता है तब तक उनकी छत्र छाया बनी रहती है। हीरा और पन्ना की दुकान है बेटे। पर आज के जमाने में उल्टा है। शादी होती है जब पल्लू यहां रहता है, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 11वें महीना, उसके बाद भी बोलूं, और 1 साल शादी का पूरा होता है। यहाँ अब घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, बुजुर्ग माताएं होती हैं, वो पल्लू ले लेती है। पर जगदम्बा इसको पल्लू लेने में ना जाने क्या होता। और फिर ये पल्लू कब रहती है? जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे ना, जब डोकरा डोकरी मरे न, कहीं बब्बा ने अम्मा गई, तब ये तब पल्लू, फिर इतना सारा पल्लू करे। और फिर जब रोए, ऐसी धाड़ धाड़ के रोए कि लोगों को भी दर्द आए रे, कैसी रो रही बेचारी, कैसी रो। भगवान कितना दुख, कितनी प्रेम करते थे टोकरी से। अम्मा मर गई, कितनी रो रही है, और ऐसी धाड़ धाड़ के रो रही। पर घूंघट उठा के तो देखो, आंख में एक आंसू नहीं आई, जब जबरदस्ती चिल्ला रही, अड़ला रही है। तो फालतू की बात, रो रही रो रही रो रही। जब अम्मा मरी तो सबसे पहले फाड़ फाड़ के आंख यही देख रही थी क्या क्या पहन के मरी। और पति से कह रही कान में, कान में। फिर पति बोला क्या करूं? तो इतने में इसने सोचा तुमसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, तुम हटो पीछे। और ये बैठ गई डोकरी के पास में और इतना घूंघट करके और डोकरिया से ऐसी गले मिलके रोई, पल्लू डाल के, और धीरे से कान की मुर्गी को दांत से कतर ली। और कान की मुर्गी दांत से कतर के मुंडा में भर के देवरानी से बोली मैं अभी आई, घबराहट हो रही।
और मुर्गी ले जाई अलमारी में धर दी और अंदर से पीछे से कह रही ले जाओ अब। डोकरी भी ऊपर से देख के कह रही रात को फ्रिज में पानी पीने नी फ्रिज पे बैठी ना तो मेरा नाम भी कमला बाई। और जैसे उठी पानी पीने और कमला बैठी बाल खोल के, जो बाल खोल के बैठी तो घबरा के अम्मा अम्मा। तो एकदम पति बोला तुम्हारी अम्मा नहीं तुम्हारी कहाँ है? फ्रिज पे। तो अम्मा तो चली गई थी वापिस आ गई। पति बोला सोने की मुर्गी तेरे पास तेरे पास। अब उधर तुमने तो ली ली रायसेन वालों नीनी। हरी बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। सास ससुर जब भोजन पहियो नित्य नित्य भोजन तबहियो। घर के बुजुर्ग जब भोजन करें प्रेम से स्नेह से उनको भोजन कराना। ये पुराने समय में लोग कहते थे कि घर के लोग जब भोजन कर लें तब तुम भोजन करना। और आज के जमाने में बेटी की माँ बेटी को सीख देखकर भेजती है तू तो अपने कमरे में ले जा चुपचाप से चल जा खा जा। तू काहे को पूछे चुपचाप से ले गए खा गए। और पहले सीख देते थे कि घर में कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन कराओ। कोई बाहर का भी आ जाए तो अतिथि देवो भव। कोई आया भोजन करो, भूखा मत भेजना। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है हमारा। जलदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। रायसेन के रोड पर पूरी रोड पर कई दुकान वालों ने अपनी अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए सबको पानी पीने के लिए। कितनी पब्लिक आ गई। ये लाखों जनता जब कथा सुनने के लिए आ रही तो इनके लिए कई व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए। कोई ने मिल्टन भर भर कर रख दिए पानी के, कोई ने मटके भर के रख दिए पानी के, कोई ने नल लगा दिए पानी के। कि इतनी भरचक गर्मी में जहां 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में लोग अपना अपना घर छोड़कर इस दशहरा मैदान में लाखों लाखों लोग शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था करी है रायसेन के इन लोगों ने। जिन्होंने करी है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। धन्य हैं आप। बार बार ये मौका नहीं मिलता। कई लोग हमने कल देखा, कई लोग कल वो शरबत बांट रहे थे, कोई रसना बांट रहा था, कोई दूध की कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था। धन्य हैं ऐसे लोग। इतने अतिथियों को तुम्हारा सत्कार करने का मौका मिल रहा। जिंदगी भर तो दुकान पर बैठकर कमाया है, पर शिव महापुराण के 7 दिन लगा कर देखना कि 3 महीने बाद भगवान कितना पूर्ण कर देता है। वो अंदाजा लगा कर देखना कितना देगा वो उसके हाथ में। तुमने जो लगाया यहाँ, तुमने जो समय दिया, तुमने जो धन दिया, तुमने जो संपदा दी, तुमने जो श्वास दिए, तुमने जो समर्पण दिया, उसका फल तुम्हें क्या मिलता है ये शिव ही जान सकता, कोई दूसरा नहीं जानेगा। तीन घंटे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपने शंकर को ये 3 घंटा दिया है, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक श्वास खाली नहीं जाएगा। 3.5
करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के अंदर हैं। 3.5 करोड़ रोम है शरीर के अंदर। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो ये साधारण कैसे जा सकते। पार्वती मैया विदा हो रही है, घर की बुजुर्ग माताएं उनको ज्ञान दे रही हैं, समझा रही हैं, घर में कोई भूखा ना, सबका पेट भर गया। बेटी तू अन्नपूर्णा, बेटी तू लक्ष्मी। एक निवेदन करूंगा, मायके से जो बेटी अपने ससुराल आती है, ससुराल में भी सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता। बुरा होता तो तेरी शादी में अपने जेवर तोड़वाकर सास चढ़ावे में उसकी हैसियत नहीं थी तो भी मंगलसूत्र बनवाकर चढ़वा देती है। कोई साधारण नहीं, कोई सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता, और ना बहू बुरी है, ना सास बुरी है, ना मायके वाले बुरे हैं, ना ससुराल वाले बुरे हैं। बुरा तो हमको परिवार के लोग जब लगते हैं जब हमारी बुद्धि में बुराई भरा जाती है, हमारी चित्त वृत्ति में जब अहंकार भर जाता है, अभिमान भर जाता है, अहम आ जाता है, तब हमें बुरा लगने लगता है। कोई अच्छा करे उसके लिए अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलने में। और छोटी मोटी अगर गलती है, मेरी माताओं से निवेदन है, छोटी गलती है बहू की छुपा लीजिए, छोटी सी गलती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए। और बहुओं से भी निवेदन है, छोटी मोटी गलती, तुम लोगों को गलती कौन सी दिखती है कि जेठानी को ज्यादा चाहती है, मुझे चाहती नहीं, मुझे ज्यादा चाहती तो उसको चाहती नहीं। अरे माँ ने अपने 4 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, अपने 2 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, और माँ मरेगी तो ये जायदाद का हिस्सा भी 2 के हिस्से में ही आएगा। तो क्यों कपट करेगी वो, क्यों छल करेगी? छल हमारी बुद्धि में आता है, पाप हमारी बुद्धि में आता है। वो कहते हैं ना, जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति, बोलो जरा जम के बोलो, उसी कलर का दिखेगा। पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्यवान को सत्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, अच्छे को अच्छा नजर आता है। और जिसने कपट का चश्मा लगा रखा हो, जिसने बुराई का चश्मा लगा रखा हो, जिसकी दृष्टि बेकार होगी, उसको सब बेकार नजर आएंगे। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है। आप कौन से कलर का चश्मा लगाए हो ये आपके ऊपर है। आपको व्यक्ति अगर बेकार नजर आ रहा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा था मेरे भगवान कृष्ण ने। युधिष्ठिर से कहा था, जाओ दुनिया में सबसे बुरे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ, और दुर्योधन से कहा इस संसार में सबसे अच्छे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। क्यों? युधिष्ठिर जिसको ढूंढता था उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लेता था, और दुर्योधन जिसको देखता था उसमें बुराई ढूंढ लेता था। हमारी भी आदत ऐसी है, कथा में बैठने के बाद भी हम लोग बुराई ढूंढते रहते हैं। महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, महाराज ने ऐसा कैसे बोल दिया, महाराज ऐसा क्यों बोले, महाराज ने ये क्यों नहीं बोला, महाराज ने कथा में ये क्यों नहीं बताया। हम उसमें बैठकर भी बुराई ढूंढ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ जन्म के समय पे तुमने बुराई नहीं देखी, नहीं तो पैदा होते से डॉक्टर और सिस्टर में बुराई देख लेते। हट पगली, बता हमें पैदा कर दिया, उसमें भी बुराई देख लेते। तुम इतने बड़े बुराई ढूंढने वाले संसार में पैदा हुए। बुरा देखने वाला बुरा ही देखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा ही देखेगा, धर्मात्मा धर्मात्मा ही देखता है। विद्वान को सब विद्वान नजर आते हैं,
ज्ञानवान को सब ज्ञानवान नजर आते हैं, ढोंगी को ढोंगी दिखेंगे, प्रपंची को प्रपंची दिखेंगे, अधर्मी को अधर्मी दिखेंगे, कामी को कामी दिखेंगे। आपकी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा है, आपको सामने वाला व्यक्ति जैसे आप हो गए वैसा ही नजर आएगा, वैसा ही। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो, तब किसी पर उंगली उठाना। अपने ऊपर पहले पलट कर देखा जाए कि अपन कैसे। गलती स्वयं की छाटी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी तो सबसे पहले अपनी गलतियां लिखी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में विद्वत्ता नहीं, मुझ में ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ये तो राम की कृपा से राम इस रामचरितमानस को लिखा रहे हैं, नहीं तो मेरी इस आयु में मैं कहां रामचरितमानस लिख सकता था। अहम से दूर हो जाओ, अहम से। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जय हो। हर हर महादेव। तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, ओ तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले,
ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले वो डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जय हो जय हो। हर हर हो रे। जय हो। अपने भक्तों में हमको मिला ले, अपने भक्तों में हमको मिला दे, ओ अपने भक्तों में हमको मिला ले, अपने भक्तों में हमको मिला ले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले वो डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले वो डमरू वाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। तेरे हवाले। महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी है, अविनाशी है। एक तेरा ही सहारा ओ डमरू वाले, तेरा ही सहारा ओ डमरू वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना
सन आप। शिव कथा का पार्वती मैया विदा हूं, कैलाश पर पहुंची, समय आया। शास्त्र कहता है शिव तत्व कह रहा है तारकासुर को मारना है, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरेगा। शिव का पुत्र हो, ये सब चाहते हैं। जितना जरूरत तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के पुत्र की है, उतनी ही जरूरत हमारे भीतर के विकारों को मारने के लिए शंकर के मंत्र जाप की, उतनी ही। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप जितनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीता। सुबह सुबह रायसेन की गलियों में ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन करते हुए कई युवान लोग, माताएं सीताराम 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 करते हुए निकलते हैं। उनके सीताराम का शब्द आपके कानों में पड़ता है और आप सवेरे आंख खोलते हो, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा रायसेन की धरा का। प्रभात फेरी सवेरे रोज निकलती रायसेन कि अभी निकल रही है, रोज निकलती है ना, प्रतिदिन सीताराम 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 करते 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 करते। कितने किस्मत वाले हो जी, घर जाके नजर उतरवा लेना आज तुम्हारे, इतने भाग्यशाली हो आप। और इतने भाग्य लेकर आप पैदा हुए हो, ये भाग्यशाली हो आप, रायसेन की धरा पर आए हो जहां भगवान शंकर चारों तरफ और बीच में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम 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 की धुन इन कानों में पड़ती है, जीवन सार्थक होता है। आप लोगों से भी निवेदन है, सुबह प्रभात फेरी में जाया करो, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक का मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, राम नाम का राम नाम हो जाएगा। हम तो चले जाएं गुरुजी, पर ये नींद ऐसी है, रात को तो नींद आए नहीं, सवेरे सवेरे आए। हम बहुत मन बनाते हैं जाने का, पर करे क्या। देखो जाने का मन नहीं भी होगा तो भी मन बना, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे जाने का मन ऊपर का भी नहीं होगा, फिर भी भगवान जबरदस्ती तो ले जाएगा ना कि चल हो गया टाइम, तुम कितना ही बहाना बना लो, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो दुकान कैसे नहीं आए,
उनको रोटी खिला दूं फिर चलूंगी। अगर यमराज से पहचान होगी, हो सकता है तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो तो रुक भी जाए। ठीक है, अजान दे भेरू को रोटी वोटी खा लेते। भेरुआ भी गया, रोटी भी खा ली। फिर यमराज बोला चल बिमला चल। बिमला बोली बस बच्चे आ जाए 5 बजे स्कूल से, कपड़ा मपड़ा उतार के उनको रोटी जिमा दो। चलो ठीक है, और थोड़ी देर 5 बजे बच्चे भी आ गए। फिर बोला चल। इतने में बिमला को आ गया गुस्सा, बर्तन कौन तुम्हारा बाप मान। अब यमराज बोला क्या बोली, नहीं बर्तन और मान लूं फिर चल। अब हो गई रात। यमराज ने कहा चल। बिमला सिर पे पल्लू लेके बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को कहीं नहीं जाती है, तू तैयार। अब यमराज बोले फिर किसको ले जाऊं। बिमला बोली मेरी पड़ोसन से बहुत अच्छी बनती है, मैं नहीं जाऊं। अरे भाई सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम, कुछ नहीं काम आएगा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, जीव चले जाएगा। यमराज से आंखें मल मल के होगी, थोड़ी सी देर और छोड़ दे, बंस मोर एक बार और छोड़ दे। यमराज बोले चलेगी 2 चूक। काय के लिए जाना चाहती वापिस? वापिस क्यों जन्म लेना चाहती, वापिस क्यों जाना चाहती? फिर यमराज से कहेगी मैंने लाल कलर की साड़ी में अभी पीको लगवाई थी, वो नहीं पहनी है, एक बार और मेरे को छोड़ दे। यमराज ने फिर 2 धड़के दिया, चल। इतने दिन से अलमारी में साड़ी रखी थी, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पहन ले पहन ले। अमरनाथ सेवा समिति ने 7 दिन की शिव पुराण रखी कि बदल बदल के पहन ले। अब नहीं पहने तो मैं क्या करूं, पड़ी रही। सब पड़ा, जिस अभिमान में जी रहे वो अभिमान भी चला जाएगा। सब पड़ा, सारी विद्वत्ता सब धरी है। तारकासुर का जन्म हो और वो कार्तिकेय का जन्म हो और वो तारकासुर का संहार करे, शिव पुराण कहती है। उसी तरह जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे भागवत का मूल मंत्र हो, रामचरितमानस का मूल मंत्र हो, शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उस मंत्र के बल से हमारे भीतर का जो तारकासुर है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो जाता है उसके जन्म से। जैसे धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बांधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के, टूटे हुए नहीं सेगे दाने, उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर।
हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है, घर तक नहीं। महाराज राहु जिसने मंथन के समय पर अमृत पी लिया था, शीश कट्टा राहु बन गया, धड़ केतु हो गया। एक दिन राहु की पत्नी सिम्मी देवी ने, राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से प्रश्न किया। बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण के इस पावन संवाद। राहु की धर्म पत्नी सिम्मी और सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से प्रश्न किया, स्वामी चंद्र भी शंकर भगवान के मस्तक पर है और आप भी शंकर भगवान के मस्तक पर हो, आपको शिव जी ने स्वीकार कैसे कर लिया? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तो राक्षस की है। जिसकी मां सिंह का हो, जिसका पिता विप्रचित्त हो, राहु के माता पिता का नाम है सिंह का और विप्रचित्त। जिसका पिता विप्रचित्त हो और वो विप्रचित्त जो असुरों का राजा हो, जिसमें आसुर प्रवृत्ति भी प्रबलता की हो, उसका पुत्र राहु शिव की जटा में कैसे बैठ सकता है? आज राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी पूछ रही है, कभी कभी आपको भी ये प्रश्न अपने पति से पूछ लेना चाहिए कि तुम ये कमा किसके लिए रहे हो? सवेरे 8 बजे से जाकर रात को 10 बजे दुकान पर से आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमा रही हूं। जब मरकर ऊपर जाता है जीव, यम की कैद में पड़ता है तो रोता है, तड़पता है। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, आवाज लगाता है कि मैंने झूठ बोला दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, नौकरी में झूठ बोला अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। तो मुझ अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? अगर नरक पटकना है तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी पटको, लेके आओ उनको भी ऊपर। वो जीव कहता है भगवान की सभा में। तो यमराज कहते हैं सुनो, झूठ तुमने बोला, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, छल तुमने करा, तो भोगोगे भी तुम। पत्नी और बच्चे नहीं भोगते, भोगना तुम्हें पड़ता।